नमस्कार, वेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राहुल शर्मा। ये आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र लक्ष्मण कॉलोनी से। तो आज हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। तो हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत शर्मा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। तो शर्मा जी ये बताइए हमें, ये कोरोना वायरस को लेकर तो आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था हमारे भारत में, तो उस समय 500 केस थे। तो क्या सरकार कोरोना वायरस को लेकर सफल रही है या विफल रही है, इसके बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं। जब 500 केस थे तो उस समय तो पूरा भारत लॉकडाउन कर दिया था, और जब 2.5 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं तो अब पूरा भारत खुल चुका है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर चीज़ यहाँ पर खुल चुकी है। देखिए राहुल भाई, जहाँ तक लॉकडाउन का मामला है, कोरोना का मामला है, पहले तो मैं उन परिवारों के साथ, उनके संबंधियों के साथ जिन लोगों की जान इस महामारी में गई है, संवेदनाएं प्रकट करता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। दूसरा, आपने एक प्रश्न किया है कि सरकार फेल रही, विफल रही, सफल रही। विफलता और सफलता, देखिए महामारी का एक मामला है, पूरा विश्व इसकी चपेट में है और पूरा हिंदुस्तान इसकी चपेट में है। इस पर मैं कुछ कहना चाहता नहीं था, लेकिन सरकार के नज़रिए ने और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो गतिविधियां की हैं इस दौरान में, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है कि इस महामारी के समय में जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा है, मैं उसको जनता के सामने रखूं। आपने ठीक कहा कि जिस वक्त मार्च का महीना था, 500 केस थे। 500 आपने बताया, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि शायद 500 से भी नीचे ही केस थे। उस वक्त रात को अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे टेलीविज़न पर आते हैं और कहते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद पूरा हिंदुस्तान थम जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि लॉकडाउन ज़रूरी था, बिल्कुल ज़रूरी था, लेकिन लॉकडाउन के लिए समय, टाइमिंग ये भी देखना ज़रूरी था कि आपने 8 बजे आकर के घोषणा कर दी कि 12 बजे के बाद कोई इंसान कहीं जाएगा नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेगा। मैं नरेंद्र मोदी से आप लोगों के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर कोई कुरुक्षेत्र का व्यक्ति बॉम्बे जैसे शहर में अपने निजी कार्य से गया है, या कुरुक्षेत्र का व्यक्ति दिल्ली जैसे शहर में अपने निजी कार्य से गया है, या किसी और काम के लिए अपने निजी कार्य है तो किसी और शहर में गया है, आप बता सकते हैं कि बॉम्बे से 4 घंटे में कौन सा ऐसा हवाई जहाज है जो आपको कुरुक्षेत्र में लैंड कर देगा? पेवा का व्यक्ति अगर दिल्ली में गया है निजी काम से, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको 4 घंटे में पेवा के अंदर पटक देगी क्या ला करके? आप आए, 8 बजे आए, 12 बजे से ऐलान कर दिया, ये बिल्कुल गलत था। होना ये चाहिए था कि लॉकडाउन होता, बाकायदा उसके लिए लोगों को तैयारी के लिए टाइम मिलता। ये कहा जाता कि 4 दिन 5 दिन का समय लोगों को दिया जाता कि जो हिंदुस्तान का जो नागरिक जिस जगह पर है, वो अपने मूल स्थान पर जहाँ भी जाना चाहे उसको 2 दिन का, 4 दिन का वक्त मिलता, तो कोई समस्या ना आती। अप्रवासी मजदूरों को बहुत परेशानी हुई है, तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? अप्रवासी मजदूर हमें जीटी रोड पर मिले हैं, हर जगह पर अप्रवासी मजदूर रोते हुए मिले हैं, हमें अपने घर जाना है, हमें अपने घर जाना है। क्या अप्रवासी मजदूर दोबारा लौटकर उस जगह पर आएगा जहां पर वो जॉब करता था? क्या उसके मन में डर भय हो गया है कोरोना को लेकर? या जिन मकान मालिकों ने उनको रेंट पर रखा हुआ था, क्या उनकी वजह से उनको इतना भय हो चुका है कोरोना महामारी को लेकर, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए साहब, आने ना आने का सवाल तो बहुत बात का है। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों, वैसे तो उनको प्रवासी कहना भी थोड़ा सा गलत मैं मानता हूँ, सरकार भी उनको प्रवासी कहती है। वो प्रवासी नहीं है, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इसी देश के नागरिक हैं। कोई बिहार का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई पंजाब का है, हरियाणा का है। हम सब भारत माता के संतान हैं और सब भारतवासी हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जहाँ तक बात थी उन मजदूरों की, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से ही सरकार से पूछना चाहूँगा कि आप अमेरिका से, आप इंग्लैंड से, आप इटली से, आप जापान से, आप चीन से हवाई जहाज़ के माध्यम से बाहर से लोगों को लेकर के आ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हरियाणा में बैठा है उसको उत्तर प्रदेश जाना है, उसके जाने का आपको इंतज़ाम नहीं करते। जो पश्चिम बंगाल का आदमी पंजाब में बैठा है उसके जाने का आपको इंतज़ाम नहीं करते। पिछले 2 महीने से पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर नहीं है, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर है, बड़े दयनीय हालत में है। और सरकार की बेशर्मी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हल्फनामा दाखिल करते हैं कि सड़कों पर कोई मजदूर नहीं है। उस वक्त
जब लाखों मजदूर सड़कों के ऊपर हैं। तो ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है। जो मैंने आपको पहले बात कही है कि अगर 2-4 दिन का टाइम इसी हिसाब से सेट किया जाता कि मान लिया आप 24 तारीख की रात को आप टेलीविजन पर आते हैं, आप कहते हैं कि 27 तारीख से 28 तारीख से लॉकडाउन लागू हो जाएगा, 3 महीने देश बंद रहेगा, तो जो लोग जहां जाना चाहते हैं सरकार उनको वहां पहुंचाएगी। तो मेरी नज़र में उस वक्त कोई कोरोना के केस भी ज़्यादा नहीं थे, 200-400-500 केस थे। तो अगर सब लोगों को उनकी जगह पर मूल स्थान पर पहुंचाया जाता तो ये कोरोना ना फैलता। कोरोना फैला कहाँ से? ये लाखों मजदूर आपने सड़कों पर छोड़ दिए, हर हिंदुस्तानी को आपने खुला छोड़ दिया। जब बंद किया उस वक्त आपकी कोई नीति नहीं थी। हाँ, एक नीति थी, ये पक्की नीति थी सरकार की कि लॉकडाउन को चंदा इकट्ठा करने का एक माध्यम बना लिया कि सिर्फ चंदा इकट्ठा करना है। 20 दिन 21 दिन चंदा इकट्ठा किया गया और आप देखिए जब चंदा इकट्ठा हो गया और सरकार को लगा कि शायद अब और चंदा ना आए तो लॉकडाउन को खोलना शुरू कर दिया गया। यार कमाल की बात है, जब हिंदुस्तान में केस नहीं है तो आप लॉकडाउन कर देते हो। पूरा हिंदुस्तान बंद आज रात 12 बजे से। जब हिंदुस्तान में 8,000-9,000 डेली के केस आने शुरू हो गए तब आपने हिंदुस्तान के मॉल भी खोल दिए, आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिए, आपने दुकानें सारी खोल दिए। ये क्या है? एक तुगलकी फरमान है, एक जिद्दी शहंशाह की जिद का सवाल है कि मुझे सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी है। आप यूपी का मामला ले लीजिए, देखिए आपदा ना सरकार की होती है ना किसी व्यक्ति विशेष की होती है, आपदा हमेशा कुदरती हुआ करती है। ये परमात्मा की मार है जो इंसान के ऊपर पड़ी है, लेकिन परमात्मा की इस मार को हर हिंदुस्तानी मिलकर के झेल सकता है, अलग अलग होकर के इस मार को नहीं झेला जाता। सरकार को सबसे पहले तो ये चाहिए था कि पूरे विपक्ष को, चाहे सांसद कितने हैं इस बात को छोड़िए आप, अगर 52 सांसद कांग्रेस के हैं तो आप क्या कांग्रेस नहीं है हिंदुस्तान में? अरे कल आपके 2 सांसद थे, आप 2 से 300 पर पहुंचे हैं, तो क्या कांग्रेस 52 से लेकर 400 पर नहीं पहुंच सकती है? लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे जिद्दी आदमी ने सिर्फ एक चीज़ को देख लिया कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी की सलाह नहीं लेनी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं जो करूँगा खुद करूँगा, मैं जो करूँगा अपनी मर्जी से करूँगा, मुझे ज्ञान नहीं है मैं फिर भी करूँगा। देखिए बड़ी एक सीधी सी बात है, आपके पास अगर किसी चीज़ की कमी होती है, मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं आपसे कहूँगा कि राहुल भाई मुझे 10,000 की ज़रूरत है, मुझे 20,000 की ज़रूरत है। मेरे पास साधन की कमी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे कहीं बाहर जाना है, मेरा रिश्तेदार बीमार है, तो मैं कहूँगा राहुल भाई आपके पास गाड़ी खड़ी है, मुझे गाड़ी दे दीजिए। अरे भाई जब आपके पास संसाधनों की कमी है तो आप दूसरे से मांगते हो। अगर आप में अकल की कमी है दोस्त, मैं ये बिल्कुल साफ कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अकल की कमी है, आपको नहीं मालूम कि हिंदुस्तान कैसे चलाना है, तो कम से कम आप दूसरों से राय ले लीजिए। आप कांग्रेस को दुश्मन मानते हैं, आप और पार्टियां, हिंदुस्तान के अंदर 50 राजनीतिक दल हैं, छोटे बड़े मिलाकर के जो सत्ता कर चुके हैं, जो सत्ता में हैं, राज्य में है, केंद्र में है। चाहिए तो ये था कि सबको साथ लेकर के एक साझा रणनीति बनती, सबसे पूछा था, सब मिल करके काम करते, बावजूद उसके कि नहीं हमें तो अपनी मर्जी से करना है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों की स्थिति जब देखी, कांग्रेस ने कहा कि हम 1,000 बसें देते हैं। योगी जी अपनी हठधर्मी पकड़े बैठे हैं, उनको ये लगता है कि अगर कांग्रेस ने बसें दे दी तो कांग्रेस का नाम हो जाएगा, जबकि कांग्रेस की मंशा बिल्कुल ऐसी नहीं थी। कांग्रेस बिल्कुल दिल से उन मजदूरों के हक में खड़ा होना चाहती थी, उन्हें घर पहुंचाना चाहती थी। वहाँ पे नौटंकी की गई, कभी कहते हैं कि बसेज के कागज़ दिखाइए, कभी कहते हैं ड्राइवरों का टेस्ट करवाइए। भैया एक बात पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, योगी जी से, आप बताएंगे कि जब रैली के अंदर बसें जाती हैं कौन सी बस के कागज़ चेक किए जाते हैं? फिर भी आपने कागज़ चेक किए। और इनके एक प्रवक्ता है संचित पात्रा, उन्होंने टेलीविज़न पर आकर के माना कि 350 बसों के कागज़ ठीक थे, 350 बसें सही थी। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या 350 बसों को आपने लगाया उन मजदूरों के लिए? वो भी नहीं लगाई आपने। वहाँ भी आपकी क्वेश्चनिंग है, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये लगता है कि अगर कोई बस कांग्रेस के नाम से जाएगी या कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाम से जाएगी तो इसमें तो आपकी इज्जत खराब होने वाली है। अपनी प्रेस्टीज का सवाल बना करके, अपनी इज्जत का सवाल बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान को एक ऐसी गर्त में धकेल दिया है जिसका आज कोई सिरा नज़र आता नहीं है। आज की बात है कि 2,66,400 कुछ केस हिंदुस्तान के अंदर हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि मॉल खोले जा रहे हैं, बाजार खोले जा रहे हैं। यार ये तो बताओ कि जब
अगर यही सब करना था तो पहले लॉकडाउन करने की क्या जरूरत थी आपको, तब भी खुला रहने देते। आप कहते हो कि मास्क लगाइए, आप सैनिटाइज कीजिए, सब कुछ कीजिए, जब करना ही लोगों को है। सरकार कहती है कि सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, यही तो मंशा है सरकार की कि सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। भैया तो ये सवारी तो 2.5 महीने 3 महीने पहले भी खुद जिम्मेदार थी। आप तभी कहते, जब 24 मार्च की रात को आए थे, आप लॉकडाउन करने के बजाय आप एक बात कहते कि भाई मास्क लगाएं, सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोइए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उपदेश देते। सिर्फ उपदेश दे के चले जाते, लॉकडाउन की क्या जरूरत थी। आत्मनिर्भर की बात आती है तो आत्मनिर्भर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकारी तो से कहा आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहिए। आत्मनिर्भर देखिए, इसको 2 शब्दों में आप कह सकते हैं, 2 तरीके से कह सकते हैं। एक तो आम आदमी की नज़र से कह सकते हैं, और दूसरा सरकार की जो सोच है, घटिया सोच है, घटिया मानसिकता है, उसके हिसाब से कह सकते हैं। अगर इसको आम हिंदुस्तानी के माध्यम से ले तो ये बहुत ठीक है कि हाँ, मुझे आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि मैं खुद पर डिपेंड करूं, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, मैं मास्क लगाऊं, मैं अपने कपड़ों का ख्याल रखूं, घर जाते ही कपड़े चेंज करूं, हाथ धोऊं, सैनिटाइज करूं। ये है खुद के ऊपर डिपेंड करना, कि मुझे ज़रूरत ना पड़े किसी की। सरकार अगर इसको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर की बात करती है तो सरकार के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता कि 20 दिन 21 दिन आपने लाखों करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया, लाखों करोड़ रुपया आपने चंदा इकट्ठा कर लिया, और इतना चंदा इकट्ठा करने के बाद आप हिंदुस्तान की जनता को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने की बात करते हो। शर्म आनी चाहिए। अगर वो आत्मनिर्भर नहीं थे हिंदुस्तान के लोग तो आपको चंदा कहाँ से दे देते भैया? अरे मेरे पास थे तभी तो मैंने दिए होंगे ना, आपके पास थे तभी आपने सरकार को पैसा दिया होगा, और वो तभी दिया जब आप आत्मनिर्भर हो। क्या नौटंकी है, पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी ये पलीत करवा रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर। आत्मनिर्भर तो कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को किया था, हिंदुस्तान के लोगों को इतना मजबूत बनाया कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं, वो औरों को भी पैसा देते हैं। हिंदुस्तान के कितने ही लोग ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर के व्यापार करते हैं। आत्मनिर्भर तो कांग्रेस ने बनाया है, आप तो उसको अपंग बना रहे हो। कांग्रेस जो देश को, नरेंद्र मोदी तो अपंग बना रहा है देश को, काहे का आत्मनिर्भर बना रहा है भाई? तो आज हमारे साथ थे लक्ष्मीकांत शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। मैं राहुल शर्मा, कैमरामैन दीपक पाठक के साथ, कुरुक्षेत्र वन न्यूज़।